अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं और क्रिकेट को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप याद कीजिए आपने आखिरी बार किसी बॉलर को हैट्रिक लेते हुए कब देखा था। तो आपको शायद कोई रिसेंट का मैच याद ना आए, या कोई 2 3 4 महीने पहले किसी बॉलर ने हैट्रिक लिया हो वो आपको याद आए, क्योंकि क्रिकेट में हैट्रिक ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखने को नहीं मिलता। हैट्रिक लेना किसी बॉलर के लिए ड्रीम जैसा होता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है हैट्रिक जहां पे 3 गेंदों पे विकेट मिल जाए बॉलर को लगातार। उसके लिए किसी दिन बॉलर बहुत शानदार फॉर्म में होता है, बहुत अच्छी जगह गेंदें गिर रही होती हैं और बैट्समैन के दिन खराब चल रहे हों या कोई गलत शॉट खेल के लगातार बैट्समैन आउट हो जाएं, तो इस केस में ही हैट्रिक देखने को मिलता है। लेकिन पिछले 24 घंटों में 3 अलग अलग मैचों में 3 अलग अलग बॉलर ने हैट्रिक लिया है, जो कि काफी कम देखने को मिलता है। एक रियर ओकेशन होता है जब 3 बॉलर एक दिन के अंदर 3 हैट्रिक ले रहे हों अलग अलग मैचों में। अगर इनकी हम बात करें तो पहला हैट्रिक WPL के मैच में डीसी और यूपी वॉरियर के बीच में, जिसमें यूपी की तरफ से दीप्ति शर्मा ने हैट्रिक निकाला, और इस हैट्रिक की वजह से दिल्ली कैपिटल्स की टीम का बड़ा कोलैप्स हुआ और अब तक के WPL के इतिहास का शायद सबसे मैजिकल बॉलिंग स्पेल रहा होगा दीप्ति शर्मा और उसके बाद ग्रेस हैरिस का, जिसकी वजह से एक चमत्कार हुआ और यूपी इस हारे हुए मुकाबले को जीत लाई। हार के मुंह से, मतलब दिल्ली के मुंह से छीन लाई। दिल्ली को आखिरी के 2 ओवर में केवल 15 रन बनाने थे, उनके 6 विकेट हाथ में थे, लेकिन इस मुकाबले को दिल्ली 1 रन से हार गई। आखिरी ओवर में पूरी टीम ही ऑल आउट हो गई, केवल 11 गेंदों के अंदर उनके 6 विकेट आउट हो गए। इसका कारण था क्योंकि 19वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने अपना हैट्रिक पूरा किया। इससे पहले वो अपने 3रे ओवर की आखिरी गेंद पर मैग लेनिंग का उन्होंने विकेट लिया था। उसके बाद 4थे ओवर की पहली गेंद पर एनाबेल सदरलैंड को उन्होंने बोल्ड आउट किया। इसके बाद अगली ही गेंद पर अरुंधति रेड्डी को ग्रेस हैरिस के हाथों कैच करवाकर उन्होंने अपना हैट्रिक पूरा किया। और इसके बाद 20वें ओवर में, आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए था, लेकिन ग्रेस हैरिस ने इसमें भी 3 बैट्समैन को आउट कर दिया, जिसके बाद एक हारे हुए मैच को यूपी की टीम जीतने में कामयाब रही और इस मैच में दीप्ति शर्मा को हैट्रिक मिला और इस WPL सीजन का पहला हैट्रिक मिला। इससे पहले पिछले सीजन में भी मुंबई की इजी योंग ने हैट्रिक लिया था, तो ये दूसरा हैट्रिक है WPL के इतिहास का। उसके बाद उसी दिन 8 मार्च को हुई पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर जलमी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच अकेल हुसैन ने भी एक हैट्रिक निकाला। अकेल हुसैन जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेलते हैं, मूलतः वो वेस्ट इंडीज से आते हैं। इस मैच में उन्होंने आमिर जमाल, पेशावर जलमी के आमिर जमाल, मेहरान मुमताज और ल्यूक वुड को लगातार 3 गेंदों में आउट करके हैट्रिक निकाला। हालांकि यह हैट्रिक क्वेटा के लिए ज्यादा काम नहीं आया क्योंकि पेशावर की टीम पहले ही रन बना चुकी थी। यह हैट्रिक थोड़ा लेट आया, जिसकी वजह से 190 प्लस स्कोर बनाने में कामयाब रही थी क्वेटा की टीम, और पेशावर की टीम, और क्वेटा की टीम चेज करते हुए केवल 120 रन ही बना पाई और इस मुकाबले को हार गई। उसके बाद आज 9 मार्च को श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच में भी एक हैट्रिक देखने को मिला, जहां पे श्रीलंका के बॉलर नुआन तुसारा ने हैट्रिक निकाला अपने पहले ही ओवर में। ओवरऑल श्रीलंका के चौथी ओवर में उन्होंने और अपना पहला ओवर डालते हुए उन्होंने बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसैन संटो को बोल्ड आउट किया। उसके बाद तौहीद हरिडोय को भी बोल्ड किया और अगली तीसरी गेंद पर मौदुल्ला को भी LBW आउट करके इस मैच का हैट्रिक लिया। और ये ओवर उनका मेडन भी था, तो अपना पहले ही ओवर में उन्होंने हैट्रिक भी निकाला और मेडन भी डाला। 174 रन बनाने थे और पूरी टीम बांग्लादेश की 146 रन पर आउट हो गई, क्योंकि टॉप ऑर्डर के बैट्समैन पहले पावर प्ले के अंदर ही आउट हो गए थे, जिसके बाद रिकवर नहीं कर पाई और पूरी टीम 20वें ओवर में 146 रन बनाकर आउट हो गई। तो नुआन तुसारा के लिए भी एक शानदार दिन रहा, उनको हैट्रिक मिला और इस 24 घंटे के अंदर ये तीसरा हैट्रिक था। तो एक बड़ा ओकेशन था बॉलर्स के लिए, इतना कम देखने को मिलने वाला हैट्रिक लगातार 3 मैचों में देखने को मिला, एक दिन के अंदर ही, मात्र 24 आवर के अंदर ही।